beat you. Nobody will. जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कहीं पे गुल्फी उल्फी वाला जो मिल जाता है तो उसका जो स्वाद है हम लोग लेते रहते हैं। ठीक है, तो रास्ता रास्ता में चलिए बने रहिए, आप लोग को मैं दिखाता हूँ आगे का और रास्ता जो कि जिस रास्ते से मैं कभी कभार गुजरते रहता हूँ। ठीक, तो आप लोग बने रहिए और आप लोग को ऐसे कुल्फ़ी और कुछ सारे मार्केटों का मैं विज़िट करवाऊँगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मैं दिखाऊँगा आपको इस रास्ता का हाल। ठीक, तो हेलो दोस्तों, आपको डेली में कुछ न कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं रास्ता से मैं जब गुजर रहा था तो यहाँ से लगभग मैं डेली का 100 किलोमीटर सर्वाइव करता हूँ। 60-70 किलोमीटर जो है सर्वाइव करता हूँ। तो ये जो रोड है देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से अपन लोग सीधा जाते हैं एक ब्लॉक जो कोंडागांव जिला के अंतर्गत आता है। तो अचानक यहाँ पहुँच गया, बाइक से देख रहे हैं कि अचानक तालाब के किनारे गया, डायरेक्ट जाते जाते यहाँ पर गाँव के अंदर गया। तो फिर ये दादाजी मेहनती लोग जो है यहाँ पर लकड़ी काट रहे हैं, क्योंकि आजकल गैस का जो है चलन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है हम लोग को। उसके पश्चात हम लोग एक रास्ता में और चले गए, तो यहाँ जो है हमारी गैया और कई प्रकार के वन्य संरक्षण जो जीव जंतु हैं वो दिखे। तो उसके पश्चात फिर आगे रास्ता में क्या, मैं गाँव का पोस्टर देखा, तो यहाँ जो बच्चे लोग हैं लकड़ी ले जा रहे हैं, दादाजी जी लकड़ी काट के ले जा रहे हैं। तो निश्चित ही सूखा लकड़ी है तो जलाऊ का काम आता है। उसके पश्चात तो रास्ते से हम लोग कंटिन्यू चले, तो ये जल जीवन मिशन का एक वाटर टैंक दिखा। ये जो है क्षतिग्रस्त है, यहाँ जो पंप चल रही है नहीं चल रही है उसका आता पता नहीं, हम लोग देखें तो हम लोग क्या करेंगे। तो सारी चीज़ों को जानना नहीं जानना हमारी बात नहीं, जिला प्रशासन और उस जिला के बताओ। तो घने घनघोर जंगलों से हम लोग ये सामना करते हुए निकल पड़े और एक अच्छी रास्ता होते हुए अपन लोग पहुँच गए एक जगह पे जहाँ मेरे को कुल्फी मिला। ये जो भाई भी है रायगढ़ से बेचने आए हैं। तो रायगढ़ कितना दूर है हमारे कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट से, आप अंदाजा लगा सकते हो। बिजनेस के लिए लोग कहीं से भी आ सकते हैं, तो आप लोग भी पैसा कमाइए और ऐसा जो है कमाओगे तो ये सब आइसक्रीम और कुल्फी खाने का मौका मिलेगा। उसके पश्चात मैं निकल गया। निकलने के पश्चात मेरे को एक अच्छा खासा खेती जो सनफ्लावर वाला खेती है किसानों के द्वारा, जो इस क्षेत्र में जो है किसान अच्छी तरह से उपज करवाते हैं। उपज करवाने के पश्चात जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ फ़ोटो खिंचवाने का मन किया, कुछ पिक लेने का मन किया, तो मैं सारी चीज़ें किया। वहाँ एक्टिविटी कोई नहीं थे तो मेरे को मौका मिल गया। उसके पश्चात मैं फिर वहाँ से निकल पड़ा। निकलने के बाद मेरे को एक नदी मिला। इस नदी को हम लोग नारंगी नदी के नाम से जानते हैं, जो अभी सूखा पड़ा है। सूखा पड़ने के बाद भी इतना लोड दिए हैं इसको कि इसके अंदर में 10 सेंट्रीफ्यूगल पंप आसपास ही पड़े हैं, जिससे नदी में बोर खनन करके यहाँ पर खेतों में सिंचाई की जाती है। पुल है सकरा और पानी आने पर भर जाता है, आवक में होती है ठप, आप लोग जानेंगे। इसके पश्चात हम लोग फिर चलिए चलते हैं इस रास्ते पे। रास्ते से गुजरते हैं सीधा हम लोग किसी जगह पे अपने डेस्टिनी पहुंचने के लिए इस रास्ते पे। तो एक गाँव मिलते हैं बवई, काफ़ी अच्छा गांव है। और यहाँ पे रास्ते में जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर खेतों में लहलहाती मक्का का जो बीज है, हालांकि इस एरिया पे ज़्यादा खेती करते नहीं है, वैसा दिखता नहीं है। तो उसके पश्चात हम लोग पहुँचते हैं हमें गाँव। ये गाँव है, इस गाँव में इस दिन का जो है मार्केट लगता है। तो एक खुदरा जो व्यापारी जो है, खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी आप लोग जानते हैं, खुदरा थोक, तो इन लोग जो है गांव के जो लोग हैं बेचते हैं और फिर मार्केट करने के लिए पैसा पकड़ते हैं। तो वैसे ये गांव वाला मार्केट है, यहाँ पे लगा और ये कुछ नज़र ही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मार्केट में जैसे ही मैं पहुँचता हूँ, मैं जेब में देखता हूँ तो मेरे पास भी नहीं होता है पैसा। तो एक भैया के पास जाता हूँ, उसको ऑनलाइन करता हूँ तो वो बेचारा भी दे देता है, क्योंकि कहाँ से आए हो, क्या करते हो नहीं पता, लेकिन पैसा देते हो। उसके पश्चात एक हम चलिए देखते हैं ये हमारे कमलचंद भंजदेव जी का कार्यक्रम में, सुनिए आप लोग और जानिए। आमचो समाज संगी लड़े और एक ही घर जो दो बेटा है, एक होली से क्रिश्चियन और एक होली से आदिवासी। लड़े से कौन? कोई घर में लड़े। बंटवारा कहाँ होए से? कोई घर में हो। और बंटवारा काय होए से कि उनको जमीन भी जाए से, दूसरा चर्च, एक तो चर्च बनूं जाएगा और एक में भगवान की पूजा हो। असन चले से नहीं चलेगा, क्योंकि एक भगवान को तो हम बकरा नहीं चढ़ा रहे, सही है। और पितृ को पानी देने के लिए भी नहीं बचा। जो क्रिश्चियन हो जाएगा उसको पितृ को पानी कैसे देंगे? वहां तो पद्धति नहीं है। मैं तो बाइबल भी पढ़ ले, कुरान भी पढ़ ले, ऐसा नहीं है कि राजा वाल ऐसा नहीं बोलूंगे। वो भगवान पैदा हुए, समझो, वो भगवान पैदा होला। मुसलमान जो भगवान पैदा हुए, क्रिश्चियन जो भगवान पैदा हुए, हम जो भगवान मन आकाश से आउन भाती रहलास। और इतिहास आज भी प्रमाणित है कि राम लल्ला पैदा होला, सही है। राम ने लड़ने के लिए लंका में, तो आज भी वो राम सेतु बना हुआ है, प्रमाणित है कि राम सेतु था, समझ गए।
इतिहास में मौजूद आसे और आमचो सनातन धर्म इतना बड़ा आसे कि आमचो जब भगवान चो पद्धति नहीं रहेला उस समय कौन रहेला कि आदिवासी समाज जो तुम्हें सभा सभा मनाते भगवान नहीं थे तब भी आदिवासी समाज रहून बासी सेवा करला समझो जमीन समझो धरती मां उन काजे तुम्हार मन को कहुआ कि तुम्हार मन सभा मन एक साथ रहा चाहे गोंड आसे हलबा आसे मुरिया आसे माड़िया आसे पंडित आसे राजपूत आसे क्षत्रिय आसे पटेल आसे कोई भी धर्म जो हिंदू धर्म जो लोग आते सभा मन एकत्रित रहा तभी जा करके हमको सनातन धर्म बचू है और मिलून भर जितने लोग धर्मांतरित होन गेला से उनको वापस लेकर के आने का संकल्प लेन बाती सभा खातिर परिवार के लोग मिलून बाती करा और आखिरी मोटी यही है कि माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद आप लोगों के साथ बना रहे गायत्री माता का बना रहे गुरुजी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ गायत्री मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो मोक्ष की तरफ हमें ले करके जाता है उस मंत्र को हमें अपनाना और अपने परिवार को सिखाना अपने बच्चों को सिखाना ये बहुत बड़ा ये प्रयास है लोगों को लगता है सब ओम नमः स्वाहा स्वाहा डालने से क्या होता है सही है वो स्वाहा डालने से रावण को मार दिए राम ने फिर रावण को जब राम ने मारा किसको मारा रावण को मारा रावण क्या था जाति से क्या था क्या लगा राम भगवान को क्या लग गया क्या दोष लगा क्या दोष लगा ब्रह्म दोष लगा ब्रह्म दोष लगना मतलब एक क्षत्रिय राजा ने जाकर के ब्राह्मण को मारा ब्रह्म दोष लगा तो भगवान ने क्या किया रेत का क्या बनाया शिवलिंग बनाया कहां बनाया रामेश्वरम में बनाया और भगवान ने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजा है राजा दो तरीके के होते राम भी रावण भी कंस भी कृष्ण भी मगर राजा को कैसे माना जाता है उसके चरित्र से उसके ताकत से उसके परिक्रम से और आप लोग ये भी हैरान हो जाएंगे जो पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जरूरी नहीं हो सकता कि वो हमेशा उस कदम पे चल सके जिस कदम पे देश को आगे लेकर के जाना है उसके लिए राम के चरित्र को पढ़ने की जरूरत है कृष्ण के चरित्र को पढ़ने की जरूरत है और जब हम रावण और कंस के चरित्र को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि आदिवासी समाज में ऐसे लोग भी आ गए हैं जो बोलते हैं हम रावण वंश सही है कि नहीं असन बोल रहा हूँ चालू हो रहा इसकी नहीं लेते बात बोले रावण वंशज आते तो मैं एक ही प्रश्न आता अगर रावण वंशज आते रावण तो इंसान को खाता रहा भाई कि आपके पूर्वज इंसान को खाए समझ ऐसा इंसान मतलब क्या ऐसे हम लोग आदमी मन को खा लगता है जब उन लोग तो आदमी लोग को खा जाते औरत लोग को खा जाते थे अगर खा जाते तो रावण वंशज हम कैसे हुए पहला प्रश्न दूसरा कि रावण अगर रावण वंशज चलो मान भी लेता हूं मैं तो हमारे नाम के पीछे राम कैसे लग रहा है लच्छू राम बेदू राम टुल्लू राम सही है कि नहीं है आदिवासी सभी जगह से पर हुन काजे तुमन मन को कहुआ क्योंकि एक ही ऐसी जन्म भूमि है जो छत्तीसगढ़ से जहां राम भगवान के कौन रहता क्या था राम भगवान के छत्तीसगढ़ ननिहाल और ऐसा जगह जहां पे ऐसे ऋषि मुनि पैदा हुए जबकि बघु को जब राम भगवान का जन्म नहीं हुआ था तो उनके अयोध्या में जाकर के उनके पिताजी का यज्ञ करने वाला कोई ऋषि था तो वो छत्तीसगढ़ के सिहावा से था जिन्होंने 3 बच्चे पैदा हुए जिसमें प्रभु राम भी एक बच्चे तो हम वैसे जगह के लोग हैं जहाँ राम ने सबसे ज्यादा वनवास कहाँ बिताया दंडकांड क्योंकि हमारे ही राज्य बस्तर का ही राज्य का बस्तर ही ऐसी भूमि है जहाँ रावण का भी राजवैद जानते क्या नहीं जानते डॉक्टर पुराने जमाने में राजवैद मतलब डॉक्टर तो रावण का डॉक्टर कहां से था बस्तर के सिहावा से
इतनी ताकत कि राक्षसों का भी अगर कोई पूजा पाठ करना उसको बीमारी हो जाती थी, उसका भी सेवा करने का कोई ताकत रखता था। तो बस्तर की ये भूमि है जहाँ माँ गायत्री, माँ दंतेश्वरी, मावली माता और असंख्य देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि हमने बड़े बड़े यज्ञ किए जिससे राम भगवान पैदा हुए, क्योंकि ऋषि हमारे थे जिन्होंने वहां जाकर के पूजा अर्चना की। तो आज हम वैसे तपोभूमि में रहते हैं जहाँ पे बड़े बड़े वर्णन किए, बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। रवीर महाराज के समय हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, पठानों के खिलाफ लड़ा, मगर आज दिन तक पराजित इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हमारा बस्तर का समाज एक होकर के लड़ता रहा, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए। और हमारे आदिवासी समाज ने ये बहुत बड़ा काम, इसके लिए मैं आदिवासी समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनके लिए आज बस्तर बचा हुआ। और पुनः आप लोगों से यही निवेदन कि धर्मांतरण को कीड़े को हमको अपने समाज से नहीं, देश से निकाल करके फेंकने का संकल्प लेकर के हम जब अग्नि में स्वाहा बोले तो ये भी बोले ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो हमारे देश को खत्म करना चाहते हैं और हमारे आदिवासी समाज एकत्रित रहे और हम सब संघर्ष करके भारत देश को विश्व गुरु बनाए। और विश्व गुरु बनाने के बाद हमें खत्म उस समय रुकना नहीं है, हमें देश का सबसे शक्तिशाली और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, माता को प्रणाम करता हूँ, दंतेश्वरी माई को प्रणाम करता हूँ, साथ साथ हमारे सभी देवी देवता जहाँ उपस्थित हैं। और ऐसा कहा गया है कि माई दंतेश्वरी राजा के साथ साक्षात आती, तो माई को प्रणाम करता हूँ कि पल्ली गांव में जितने हमारे लोग हैं उनको आशीर्वाद दें, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें, वृद्ध को हमारे किसी तरीके से दिक्कत ना हो। और हमारे जितने युवा हैं हम सब मिलकर के बस्तर के लिए एक ही लाइन करें कि बस्तर को विकसित बनाना और हमारा एक भी युवा भूखा पेट ना सोए, युवती भूखा पेट ना सोए और कोई भी परिवार भूखा पेट ना सोए। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोले गायत्री माता की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। पावन माटी की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अभी बस्तर महाराज जी का आशीर्वचन और बहुमूल्य मार्गदर्शन मिला। और एक बार मैं चाहूंगा कि बहुत ही जोरदार कर्तव्य सम्मान भरा ताली होनी चाहिए। बहुत ही सधे हुए सरल अंदाज में, हमन मंचू सरल भाषा में, हल्दी के सिकुन भाती वाली तो सरल शब्द में जो बात के रखो धाम महाराजा निसंदेह हुन मंचो हृदय में जो दर्द आसे समाज काजे, संस्कृति काजे, हम तो धर्म काजे, उनके आप मन सुन लो, हमन मन बल सुन लो और उनके हमके हुन मंचो आज्ञा चो यही पालन करतो है कि हम तो संस्कृति के बचातो है, समाज के बचातो है और धर्म के बचातो है। तब तो हुन मंचो पल्ली हम जो बलालो सार्थक होई दे निहोलो में थोड़े देर तो शोभा काज बलालो नहीं, हुन मन जो इथाले संदेश दिला सो हुन संदेश के हमन मन आपन मन तो समाज में उतराऊं, एकजुट हो, उन भारी जिंदगी जीऊं और जो बाहर तो षड्यंत्रकारी शक्ति है उन भारी था विघ्न फैला सो उन के पहले भी लड़नो से और आज भी लड़तो तो जरूरत आसे। ये संदेश जो बस्तर महाराजा जिला उन मन का एक बार जोरदार में धन्यवाद कहते और आपन मन जो कीमती समय निकलो भारी। इस कार्यक्रम के संपन्न होने के पश्चात यहाँ देख रहे हैं रात्रि विश्राम पंचायत काउंटर और एक गायत्री शक्तिपीठ का जो कार्यक्रम चल रहा है यज्ञ आयोजन यहाँ देखेंगे तो हमारे कोमल चंद भंजदेव जी जो है संगीतमय मानसमय एवं 11 कुंडली गायत्री महायज्ञ जहाँ पे इनका आगमन हुआ और काफ़ी सारे स्पीच दिए और लोगों को अवेयर करवाया कि कैसे लाइफ में जो है अपने आप को सतर्क और सही तरीके से जीने का एक संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश अर्चना।